हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था। अगर आप लोग अभी तक इस चैप्टर के कोई भी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट मिला था, मैंने पढ़ा, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक किया जाता है। तो आपके घर में बड़े भाई-बहन होंगे या कोई फ्रेंड्स होंगे, आप लोग अगर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ज़रूर आना चाहिए। आप किसी से पूछ लीजिए, आप मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, किसी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है? क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट अगर वीडियो रहता है या और कुछ जानकारी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का कुछ बेसिक। ठीक, तो ये हमने लिखा है, आपके सामने दिख रहा होगा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए, जैसे आपने इक्वेशन अभी देखा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कुछ इस तरीके का लिखा रहता था, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में तो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन में ये आपकी c की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू ये अलग अलग हो सकती हैं हर इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन आपकी x और y ये नहीं बदलेगा, ये x और y ही रहेगा। मतलब ये x स्क्वायर नहीं रहेगा, ना y स्क्वायर हो सकता है, ये केवल x और केवल y ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं प्यारे, और रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक। इसमें चर क्या है, x और y है। अगर चर की घात एक से ज्यादा हो जाएगी तो ये रैखिक रहेगा ही नहीं। और हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है रैखिक समीकरण। प्यारे, आपको पता होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म का इक्वेशन आपको दिखेगा तो आप इसको बोलोगे रैखिक समीकरण। ओके, मतलब जिस इक्वेशन में आपको चर की, वेरिएबल की पावर में 1 दिखे, अब यहाँ पावर 1 तो लिखी नहीं जाती लेकिन 1 छिपी रहती है भैया, वो मान लिया जाता है कि 1 लिखी है। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे रैखिक समीकरण। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पहचानेंगे इस समीकरण को। चलिए, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, तो ग्राफ में मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए थे और बोला था कि जो आपका रैखिक समीकरण है, इनका जो ग्राफ बनता है, इनकी इक्वेशन से जो ग्राफ बनाया जाता है, वो जो आपकी सरल रेखा होती है वो केवल और केवल 3 प्रकार से बन सकती है। उसकी केवल 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या? फर्स्ट फर्स्ट ये हो सकता है कि या तो आपका, जैसे एक रेखा ये गई तो एक रेखा ऐसे जा सकती है। ठीक है, मान लो ये दो रेखा हैं, तो दो रेखाएं, या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें। ठीक, मान लो ये जो आपकी रेखा है, ये आपकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की है। ठीक है, इस इक्वेशन की ये रेखा है। अब मान लो ये वाली जो है आपकी लाइन, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है, तो पहली तो ये कंडीशन हुई कि या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट सकती हैं, और दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है कि या क्या करें, या तो दोनों रेखाएं, ये आपकी एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ जाए। ठीक, यहां से ये दूसरी रेखा, ये पहली रेखा, या तो ये हो सकता है कि एक के ऊपर एक, जैसे मान लो ये आपकी पहली रेखा है ये, ठीक है, और जो दूसरी रेखा है ये वाली, ये इसी के ऊपर आ जाए। पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने, या तो काट दे। मान लो ये आपकी पहली रेखा है ये वाली,
और ये दूसरी वाली रेखा इसको काट दे कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या हो कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा एकदम इसी के ऊपर आ जाए, इसको ढक ले, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है प्यारे, तीसरी कंडीशन हो सकती है क्या कि या तो एक रेखा ऐसे चली जाए और दूसरी रेखा ये दोनों कभी एक दूसरे को मिले ही ना, इनको समांतर बोलते हैं बाबू, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं बालक, समांतर रेखा। ये कभी भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को, अनंत पर ले जाओ कहीं मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे को। खींच से लिए जाओ, ले जाओ भैया, सत्तोरिया हो तो खींच से ले जाओ, मिलावे की कोशिश किया हो, हमको तो भैया इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो देखो अब प्यारे आपको समझना है यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या बनते हैं उसका बेसिक अब शुरू होता है। यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब देखो प्यारे, अब इसके अंतर्गत कि अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर एक रेखा दूसरे रेखा के एकदम ऊपर है, ओवरलैप कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्यारे संपाती रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संपाती, ठीक। और अगर एक है और दूसरी उसी के समांतर है, एक दूसरे को कभी मिले ही ना, काटे ही ना कभी, तो उसको बोलते हैं प्यारे समांतर रेखा। क्या बोलेंगे उसको, समांतर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका समझ लो एक पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके अंतर्गत अब बात करते हैं, इसमें 2 इक्वेशन रहेंगी, 2 इक्वेशन से ही तो हम दोनों लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पर। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन पर ध्यान दो तो आपका देखो यहां पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहां पर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप जो है यक्स का, आपका जो वेरिएबल यक्स है, दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों इक्वेशन में x आपका जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट, वेरिएबल मतलब होता है प्यारे चर और कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। चर के साथ में जो आपका अंक लिखा होता है ना गुणक के रूप में, उसको गुणांक कहते हैं प्यारे। तो यहाँ पर x का गुणांक है a1, यहाँ पर x का गुणांक है a2, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 जो है देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर आपका जो चर y है, जो चर y है उसके गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो, ठीक है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये कंडीशन मतलब अगर आपके पास कोई 2 समीकरण दी हुई हैं और उनमें आप x और y दोनों के गुणांकों की तुलना करें, ठीक है, और वो एक दूसरे के बराबर ना आ रही हों, तो आप तुरंत उस समीकरण को देखकर ही जान जाओगे कि सर ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब देखो संपाती रेखा, संपाती रेखा में क्या होगा प्यारे, संपाती रेखा में देखो ये कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, ये तो ये एक दूसरे को हर पॉइंट पर काट रही हैं, एक के ऊपर एक है और एक मान लो अगर ये ऐसे एक रेखा है तो ये जो अब दूसरी रेखा आई तो इसको तो हर बिंदु पर काट रही है। अब अनंत बिंदु हैं, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, तो ये हर बिंदु पर इसको काट रही है। तो इसमें क्या होगा कंडीशन आपका, यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 समीकरण आपके पास रहेंगी, यहाँ पर x का y का और जो आपका अचर पद रहेगा सबका आपका जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा, ठीक। और थर्ड कंडीशन है आपकी समांतर की, समांतर में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब इसमें x और y के गुणांक जो हैं उनका अनुपात तो बराबर रहेगा, लेकिन अचर पद का गुणांक बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये समझ लो आपका सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट आपको यहां से समझना है, इसके हल। आपसे पूछेंगे, आपके पास दो समीकरण रहेगी, पूछेंगे इसके कितने हल हैं। तो प्यारे, एक रेखा दूसरी रेखा को जितने बिंदुओं पर काटती है उसके उतने ही हल होते हैं। मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा इसको काट दी यहाँ पे, तो कितनी जगह काट रही है एक रेखा दूसरी रेखा को? केवल एक जगह। तो इसके पूछे जाए कितने हल, तो केवल एक हल। अगर ये रेखा ऐसे गई, यहाँ पर आई, फिर से काट दी और फिर से काट दी इसको, तो एक दो तीन जगह काट रही है, तो इसके तीन हल होंगे। ठीक है, और इसको और बढ़ाओ, एक बार फिर से यहाँ काट दी, तो अब इसके कितने हल होंगे? एक दो तीन चार हल होंगे प्यारे। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका रैखिक समीकरण होता है इसके, ये केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं, क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है ना, इनसे जो लाइन बनती है वो आपकी एक सरल रेखा होती है, ठीक, जो सीधी एकदम सीधी हो जाती है। तो इसलिए एक से ज्यादा जगह पे काट ही नहीं सकती। अब यहाँ देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें देखो ये लाइन कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को? केवल एक जगह। तो इसके कितने हल होंगे? एक हल, या लिख दो केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, अब देखो सेकंड में, ये देखो एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी जगह काट रही है? तो भैया यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा को अनंत बिंदुओं पर काट रही है। अभी अभी मैंने बताया है कि मान लो ये आपकी कोई रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो ये दूसरी वाली रेखा पहली रेखा के एकदम ऊपर आ गई, तो पहली वाली रेखा पे जितने बिंदु होंगे सभी बिंदुओं को तो काट रही है दूसरी वाली रेखा। ठीक है, हर पॉइंट पर काट रही है। तो अब एक रेखा पर कितने अनंत पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं? क्यों? क्योंकि रेखा का कभी अंत नहीं होता प्यारे। ये रेखा जो है इसका कभी अंत नहीं होता है, ये अनंत तक जाती है और अनंत बिंदु होते हैं इस पर। तो दूसरी रेखा अनंत बिंदुओं पर काटती है। और मैंने क्या बताया कि एक रेखा दूसरी रेखा को जितने बिंदुओं पर काटती है उसके उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ पर तो एक दूसरी वाली रेखा पहली वाली रेखा को अनंत बिंदुओं पर काट रही है, तो इसलिए इसके हल भी अनंत होंगे। ठीक है, अनंत हल यहां पर आप लिखेंगे, अनंत, अनंत हल। ठीक, क्लियर है। अब देखो तीसरे वाले में, पहली वाली रेखा जो है और दूसरी वाली रेखा दोनों पर ध्यान दो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और समांतर रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है प्यारे। तो इसलिए यहां पर अगर एक भी बार नहीं काट रही है तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो यहां आप लिख दीजिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका। और इसका पांचवा पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने हल होते हैं, नहीं ऐसे समझो कि अगर रेखाएं हैं, ठीक है, और वो जो है अगर उसका कोई हल अगर होता है, अगर उसका कोई हल होता है उन समीकरणों का, तो उसको हम बोलते हैं, उसका जो निकाय संगत है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे संगत निकाय, संगत निकाय। ये सब पॉइंट बस केवल आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएगा ना तब बहुत बढ़िया क्लियर होगा। अभी तो आपको लग रहा होगा ये सब क्या चिल्ला रहे हैं, सर को पागल कुत्ते ने काट लिया है का, पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं। नहीं प्यारे, हमें पागल कुत्ता नहीं काटा है, जब एक्सरसाइज पर आओगे तब मजा आएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो हल था तो इसलिए इसका निकाय संगत, यहाँ पर तो इसका अनंत हल है, इसका अनंत हल है, तो यहां पर क्या होगा, हल है तो अनंत है या एक है इससे नहीं मतलब, तो इसका भी निकाय क्या होगा, संगत, संगत निकाय। क्लियर है। अब यहां पर कोई हल नहीं है, तो अगर हल है ही नहीं तो इसका जो है निकाय असंगत होगा, असंगत निकाय।
क्लियर है। अब इसी बस केवल इतनी ही जानकारी अगर आपको है तो पूरी एक्सरसाइज 3.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप लोग मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आपकी एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, तब की पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था। इसमें 3 पार्ट हैं इसके, तीनों भी देखिएगा, चुटकियों में कितने मजेदार आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम शुरू करते हैं इसके हल की। ये क्वेश्चन फर्स्ट डाल दिया हमने, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट करेंगे इसके बाद में। चलिए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें हल की, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके बुक में क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा था, हमने क्या किया है, इसको नाम दे दिया है कि हाँ ये दो समीकरण, इसको 5x - 4y + 8 = 0 इसको हमने माना है समीकरण 1, और 7x + 6y - 9 = 0 इसको हमने माना है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये पूरी टेबल अभी जो हमने आपको पढ़ाया पूरा निचोड़ ये आपको इस टेबल में मिल जाएगा। ठीक, इसी की सहायता से ये क्वेश्चन पूरा होने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे मेन पॉइंट है अनुपात। ठीक, इसी के खेल से पूरा खेल होने वाला है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए एकदम बढ़िया से आपको समझना है, उसके बाद में दोनों तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। चलिए तो इसमें दो समीकरण है ना, तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना क्रमशः समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, ये लाइन आपकी हर क्वेश्चन में रहेगी कॉमन, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना रहेगा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, कंपेयर करना है हमें, कंपेयर मतलब तुलना, क्रमशः समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। क्यों? क्योंकि प्यारे आप जानते हो कि आपका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, ठीक है, युग्म की यहाँ बात ही हम ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, जो दो चर वाला समीकरण होता है उसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ax + by + c = 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक, तो अब इसमें युग्म की बात की गई है, युग्म मतलब जोड़ा, जहां पर दो समीकरण रहेंगी आपकी जिस क्वेश्चन में, ठीक है, वहां पर युग्म शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक, तो युग्म शब्द प्रयोग किया हमने, इसलिए हमने पहले वाली जो समीकरण है उसमें 1 1 यूज किया और इसमें 2 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब अगर हम तुलना करें तो देखिए इसमें A1 1 1 यूज हुआ है, A1 B1 C1, तो इसकी तुलना आप समीकरण नंबर 1 से करिए, और इसमें 2 2 यूज हुआ है तो इसका आप कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो तुलना करने पर हमें मिलेगा क्या कि देखिए x, पहले इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं, तो x की जगह तो x है, लेकिन A1 की जगह क्या है 5, तो यहां से हमें मिलेगा A1 = 5 और प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, चलो इसका खेला भी कर रहे हैं, B1
और y, तो y की जगह तो y है, लेकिन b1 की जगह क्या है, b1 की जगह 4 है, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो b1 की वैल्यू आप -4 लेंगे प्यारे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यही प्लस माइनस में बच्चे गलती करते हैं। +8, तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या है, C1 जहाँ पे है आपका क्वेश्चन में वहाँ पर 8 है, तो आप C1 की जगह 8 लिख देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब इस वाली इक्वेशन का कंपेयर हम करेंगे सेकंड से, तो x की जगह आपको x दिख रहा है और फिर a2 की जगह आपको क्या दिख रहा है, 7, तो a2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए b2 की जगह यहाँ पर क्या है, 6 है, क्योंकि y की जगह y और b2 की जगह यहाँ पर 6 है, तो b2 इक्वल टू 6 लिखेंगे। और C2 क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर C2 की जगह पे है -9 और यहाँ C2 की जगह पे है C2 है, तो C2 की जगह पे क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड में -9, तो आपका ये -9 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पता चल गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या करिए, अब आप तुलना करिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तुलना करने पर हमें देखिए क्या मिलता है, तो अगर A1/A2 कंपेयर करें, देखिए इसका अनुपात निकालिए, तो A1 की वैल्यू 5/A2 की वैल्यू 7, तो 5/7। अब नेक्स्ट चेक करिए B1/B2, तो B1/B2 इक्वल टू, B1 है आपका -4 और B2 है आपका 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपका आया -2/3। अब ध्यान दीजिए, अगर तो A1/A2 है 5/7 और B1/B2 है -2/3, तो ये आपको किसी एंगल से बराबर दिख रहा है भैया। आप कह सकते हो कि ये और ये वैल्यू बराबर है, मतलब 5/7 और -2/3 बराबर हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता यार। तो A1 आप इसको यहां से कह सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं ऐसे, बराबर का मतलब होता है हाँ कि बराबर है, दो बराबर, इसके बीच में लगाएंगे बराबर का, लेकिन अगर इसको 3 बना दें तो ये ऐसे कर देंगे कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, और इसका मतलब है 2 इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब अगर पहला ही अनुपात आपको बराबर नहीं मिल रहा है, A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, तो अब देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो हमारी रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्या बोला था भैया, एक मिनट देख ले रहे हैं, प्रतिच्छेदी करती, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है तो संपाती है। ठीक, तो जो दी गई रेखा है वो कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक, अतः यहां पर लिखिए, अतः दी गई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, हमने जो समीकरण दे रखी थी उसका कंपेयर कर लिया इन दो समीकरणों से, वहां से हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिला। हमने चेक किया, इनका रेशियो निकाला, तो A1/A2 हमें बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ B1/B2 के, और जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, उस कंडीशन में जो हमारी रेखा होती है वो प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। मतलब प्रतिच्छेद रेखा मतलब कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काट देंगी। ठीक है, और समांतर रेखा का मतलब कि ये ऐसे बराबर रहेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। संपाती का मतलब है कि एक के ऊपर एक। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं, ले लिया। चलिए, अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो काम वही है कि ये जो दो समीकरण हैं इनकी तुलना आप इन दोनों समीकरणों से करेंगे। तो वहां से आपको देखिए पहले ये वाली समीकरण की तुलना हम पहले वाले समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो a1 क्या है आपका 9, तो a1 आपका 9 मिल गया, और b1 है आपका 3, तो आपको 3 मिला। c1 है 12 मिला। अब इसकी तुलना आप इससे करिए, तो a2 है आपका 18, और b2 कितना है आपका 6 मिला। c2 कितना है 24, तो आपका 24 मिल गया। अब इनका रेशियो चेक करिए, a1/a2, तो a1/a2, a1 क्या है आपका 9, a2 क्या है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 मिला। अब b1/b2 चेक करिए, b1 है आपका 3 और b2 है आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ठीक। अब a1/a2 भी आया 1/2 और b1/b2 भी आया 1/2, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब c1/c2 को भी चेक करिए, तो c1/c2, c1 है आपका 12, c2 है आपका 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी आया आपका 1/2, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब आपकी कौन सी कंडीशन बन रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आपको मिल रहा है यहां से। तो देखिए अब जब आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, समपाती होती है। उसको हम बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती मतलब होता है प्यारे कि एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा आपकी इसी के ऊपर है। समपाती का मतलब ये हुआ, ठीक, एक के ऊपर एक। तो अतः दी गई रेखा यहां पर अब थोड़ा सा बदल दीजिए, समपाती कर दीजिए, और क्या, समपाती रेखा है। हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी। इसका भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। अब फिर से काम वही है हमारा कि दो समीकरणें हैं फर्स्ट सेकंड, इसका आप कंपेयर करिए इस और इस इक्वेशन से, ठीक। तो अब a1 की जगह आपको क्या दिख रहा है 6, पहले इसका कंपेयर इससे करेंगे। तो जहां पर x है वहां x के साथ a1 है, तो a1 की जगह यहां पर क्या लिखा है 6, तो ये 6 हो जाएगा। b1 की जगह क्या है -3 लेंगे, और C1 की जगह क्या है 10, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब इसका कंपेयर इससे करिए, तो x की जगह तो x है, a2 की जगह क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। y की जगह y है, और b2 की जगह यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे x लिखा है y लिखा है, तो इसका अगर गुणांक पूछा जाए, इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका आप बोलोगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दिखे आपको तो कहोगे x का गुणांक 2 है। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि x का गुणांक क्या है। तो जब प्यारे कुछ नहीं लिखा हो गुणांक, वहां पर 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, बोलोगे x का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए प्यारे। तो यहाँ पर मान लो कि 1 लिखा है, मानना नहीं भैया, लिखा है, वो आपको दिख नहीं रहा है प्यारे। तो जहाँ पे b2 है, ठीक है, यहाँ पे, वहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर -1, तो ये -1 हो जाएगा। c2 की जगह 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, a1/a2, a1 की जगह 6 और a2 की जगह 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/1 इसको 3 लिख सकते हैं। b1/b2 चेक करिए, b1 है -3, b2 है -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 इसको भी 3 कह सकते हो आप। c1/c2 चेक करिए, तो c1 है आपका 10 और c2 है आपका 9, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या दिख क्या रहा है कि a1/a2 जो है इक्वल है किसके, b1/b2 के, b1/b2 के। लेकिन
ये C1/C2 की वैल्यू सबसे अलग आ रही है, ना इसकी तरह ना इसकी तरह, ठीक। तो ये इक्वल नहीं है, अरे ये क्या लिख दिए, C1/C2 लिखिए सर। तो ये कंडीशन आपको मिल रही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और इस कंडीशन को हम बोलते क्या है, समांतर रेखा। मतलब इस जो तीसरी वाली आपकी ये दो इक्वेशन हैं, इसमें अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका तो वो समांतर रेखाएं बनेंगी, ठीक है, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, यहां पर आप लिख देंगे समांतर रेखा, ठीक। समांतर रेखा, अतः दी गई रेखा समांतर रेखा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th का मैथ, ओके। और यहाँ पर आपको वादा किया गया है आपसे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में मैथ में 90+ दिलवाना है, ठीक। तो अगर 90+ लाना है, 90 नंबर से ज़्यादा आपको लाना है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर करवाई जाएंगी सबको अटेंड करना है, ठीक। पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चन कुछ ही दिनों में आपको करवाए जाएंगे, ओके। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।